हेलो एवरीवन। जब से हमारा एडोलॉजिकल का मोस्ट अवेटेड क्रैश कोर्स रिलीज हुआ है जामिया एमयू बीएचयू स्कूल एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद से आप सभी लोगों की बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं कि कैसे अप्लाई करना है। हालांकि हमने जो हमारा फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए दिया हुआ है, उसमें हालांकि हमारे सारे स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। उसके बावजूद प्रैक्टिकली हम मानते हैं कि हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो क्लियर आउट करना जरूरी है। उसके लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और इजीली आप हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकें, क्योंकि कई लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जिनको इस कोर्स के बारे में नहीं पता उनको बता दें कि ये हमारा क्रैश कोर्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रैश कोर्स है पूरे आप कह सकते हैं एजुकेशनल सेक्टर में। और इस तरीके का कहीं से भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, बिकॉज एकदम मिनिमल यानी एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे हम ये क्रैश कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जहां पर एक्सपीरियंस एजुकेटर्स खुद आगे पढ़ाएंगे जामिया एमयू बीएचयू का, जो पहले ही एंट्रेंस क्रैक कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर आपको वो लोग बताएंगे जो पहले ही उस राह से गुजर चुके हैं। इसके साथ साथ आपके डेली लाइफ क्लासेस होंगी, जहां पर आप अपना जो क्वेश्चन है या डाउट है क्लास के दौरान ही पूछ सकते हैं। प्लस जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका हर वीक यानी वीकली टेस्ट होगा। इसके साथ साथ वाइवा भी होगा, ओरली भी और रिटर्न दोनों फॉर्म में आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद अगर किसी के यहाँ पे ये देखा जाएगा कि किसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, कहाँ पर वीकनेस है, और देन उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस करके एक एक स्टूडेंट पे फोकस किया जाएगा, उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। एंड देन उसके बाद हमारे 24/7 गाइडेंस सपोर्ट रहेगा, यानी कभी भी किसी भी दौरान आपको कोई डाउट आता है तो आपके लिए एक मेंटर और एक तरीके से एक्सपर्ट्स डेडिकेटेड रहेंगे, जो आपके सारे डाउट क्लियर करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो जामिया एमयू या बीएचयू के स्कूल एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, या अपना एडमिशन जामिया और एमयू बीएचयू के स्कूल्स में लेना चाहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक का पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए यहाँ पे तैयार है। बस शर्त यह है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमारी तरफ से पूरी जान लगाई जाएगी। बहरहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि जो क्रैश कोर्स है हमारा, उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो में चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर फॉर्म की तरफ। आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप खुद करके कि आपको कैसे एक एक डिटेल्स को फिल करना है, और इजीली 2 मिनट के अंदर चुटकियों में हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, फॉर्म की लिंक होगी जिसका नाम होगा forms.google.com करके या फिर docs.google.com करके। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 से 3 सेकंड लेगा, लोड होगा 2 बार, और देन उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर जामिया एमयू बीएचयू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन बाय एडोलॉजिकल। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद ईमेल लिखने के बाद ये और भी डिटेल्स आपको सारी दे रखी हैं। मैं बात कर रहा था इन सारे स्टेप्स की जो कि आपके सामने अभी हैं, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कैसे आपको पेमेंट करनी है। और स्टेप 1 ये है कि आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है, देन उसके बाद आपको पेमेंट्स करनी है। देन उसके बाद अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमें मेल या कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और देन उसके बाद हमने ये बताया कि आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना है और स्टेप 4 सबमिट करना है। यानी 4 स्टेप में आपके यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। टोटल अगर हम बात करें तो देख लीजिए आप, सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको देखिए नाम वगैरह है, मोबाइल नंबर है। चलिए गाइस, मैं आपको एक बार फिल करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ईमेल कोई भी ले लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर दी है। मैंने स्किप कर दिया ताकि मैं जल्दी-जल्दी आपको फिल करके डायरेक्टली दिखा दूँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। यहाँ पे देखिए हमने ईमेल भी डाल दिया है अपना। ये मैंने एग्जांपल के लिए डाला है खाली, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने सुल्तान नाम किसी का भी डाल दिया है, सही। मोबाइल नंबर भी डाल दिया। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है योर करंट क्लास। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो अभी आप करंट क्लास में पढ़ रहे हैं, वो क्लास डालनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्लास 8 में है तो यानी कि वो क्लास 9th के बैच के लिए तैयारी करेगा, क्लास 9 की प्रिपरेशन करेगा। अगर कोई क्लास 10th में है तो वो क्लास 11 साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, जिसे आर्ट्स भी कहते हैं, इन तीनों स्ट्रीम्स में से किसी एक के लिए तैयारी करेगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्लास 10 पे क्लिक कर दिया है। आप अगर क्लास 8 में हैं तो क्लास 8 कर सकते हैं, क्लास 10 में है तो क्लास 10 कर सकते हैं। ये है आपका पेमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। अब इसमें कई सारे लोगों को दिक्कत होती है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे 1-2 सेक्शन और है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। ये भी अभी मैं इस पे आने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है आपका कि आप किस बैच के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि आप क्लास 11 साइंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या क्लास 11 कॉमर्स के लिए करना चाहते हैं, या क्लास 11 आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के लिए करना चाहते हैं, या फिर क्लास 9 एंट्रेंस के लिए करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कोई एक भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है आप किस सिटी से यानी किस शहर से बिलोंग करते हैं। हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिल्ली लिख दिया है।
ये रेफरल है, यानी कि ये एक तरीके से इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको किसी ने बताया है जो हमें जानता हो, या कैसे आपको हमारे बारे में पता चला, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बाकी सारे जो सेक्शंस हैं वो मैंडेटरी है। अब आते हैं यहाँ पर यानी कि पेमेंट। तो गाइस पेमेंट की अगर हम बात करें, तो पेमेंट आपको 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा यूपीआई आईडी, यानी कि जो यूपीआई आईडी यहाँ पे मेंशन है, डायरेक्टली आप किसी भी यूपीआई ऐप से, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो कोई भी बैंक का ऐप हो, ठीक है? किसी भी यूपीआई ऐप से ये यूपीआई आईडी डाल के आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ोन पे हैं, तो फ़ोन पे ये वाला जो आपका नंबर दिख रहा है, इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो बैंक्स नेम और बैंक डिटेल्स भी आपको दे रखी है। तो आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से पेमेंट करने के बाद, जो आपकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट है, ठीक है? स्क्रीनशॉट, उसको यहाँ पर आपको ऐड फाइल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे गाइस, वैसे ही आपका जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है अब आ जाएगा गैलरी से। इसी गैलरी से, यानी कि जिस पेमेंट कर रहे हैं, जिसके थ्रू, आपको उसी फ़ोन में रखना है वो फ़ोटो, और देन उसके बाद इसी से अपलोड कर देना है। अगर किसी और के फ़ोन में है, तो ट्रांसफ़र करके इस फ़ोन में करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको अपना जो पेमेंट प्रूफ है, उसकी स्क्रीनशॉट या फिर उसका जो रिसिप्ट होता है, वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए एक वॉलेट ऐप खोल लिया है या फिर एक यूपीआई ऐप खोल लिया है, जैसे कि अपने सामने देख सकते हैं, जो कि है फ़ोनपे। अब यहाँ पे क्या है कि आप या तो मोबाइल नंबर, यानी कि टू मोबाइल नंबर डायरेक्टली हमें पे कर सकते हैं। अगर आप बैंक में या यूपीआई आईडी से पे करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यही सिमिलर प्रोसेस आपका पेटीएम में भी है, या किसी अन्य ऐप में, जैसे आप ले सकते हैं गूगल पे। किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, वो आपको और ईज़ी पड़ेगा। जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो आपको ये जो लॉक बटन है और ये जो वॉल्यूम डाउन का बटन है, इन दोनों को एक साथ क्लिक करना है। आपकी स्क्रीनशॉट हो जाएगी। वैसे भी स्क्रीनशॉट लेने का तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो उसी स्क्रीनशॉट को या फिर उस रिसिप्ट को आपको ऐड फाइल के बटन पे क्लिक करके वहाँ अपलोड कर देना है। गाइस जैसे ही आप यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए हमारी पेमेंट हो गई, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है? ब्रोज़ और ड्रैग अ फाइल है, यानी ब्रोज़ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी खुलेगी। गैलरी खुलने के बाद आपको यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करना है, उस फ़ोटो पे क्लिक करना है या स्क्रीनशॉट के ऊपर, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी जस्ट अ सेकंड में। देन उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका रिस्पॉन्स हो गया, आपकी एनरोलमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डिटेल्स फिल करनी है, देन उसके बाद या उससे पहले पेमेंट करनी है। पेमेंट की स्क्रीनशॉट लेके आपको ऐड फाइल पे क्लिक करके अपनी जो पेमेंट या स्क्रीनशॉट है वो अपलोड कर देनी है। डिटेल्स फिल आप ऑलरेडी कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करके आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। उसके थोड़ी देर में आपको एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा। आप सक्सेसफुली एनरोल हो चुके हैं। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस, बहुत छोटा-सा प्रोसेस है, बहुत ईज़ी है, समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों के डाउट थे, वो मैंने आई होप क्लियर कर दिए होंगे, और काफ़ी लोगों के डाउट पहले ही क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।